मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के 3,614 नए केसेस की तस्दीक। इस दौरान 99 अमवात की गई दर्ज। मुल्क भर में अब कोरोना के सिर्फ 40,559 केसेस फ़आल, जबकि लोगों को दी जा चुकी हैं वैक्सीन की 1.79 अरब खुराकें। कश्मीर के पुलवामा, गांदरबेल और हिंदवाड़ा में झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश और लश्कर के 4 जंगजुओं को मार गिराने का किया दावा, जबकि एक जंगजू को जिंदा किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मिलिटेंट जैश से वाबस्ता थे और उनकी तहवील से असलहा व गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके किया गया जब्त। भारत के मार्केट में फरवरी के महीने में गाड़ियों की सालाना फरोख्त की बुनियाद पर 23.49% की गिरावट, 13.28 लाख यूनिट की फरोख्त के साथ गाड़ियों की फरोख्त में दर्ज हुई कमी। गुज़िश्ता बरस इसी महीने डोमेस्टिक मार्केट में गाड़ियों की फरोख्त 17.35 लाख यूनिट थी। गाड़ियां बनाने वाली तंजीम ने सेमीकंडक्टर और ऊंची कीमतों को बताया फरोख्त में कमी की अहम वजह। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर्स जोड़ने पर लगाई रोक, साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आईटी ऑडिट कराने का भी दिया हुक्म। कंपनी का सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठाने के काबिल, क्या खामियां हैं और क्यों आ रही हैं, इस सब की भी होगी जांच। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत ने मायावती और असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया निशाना, कहा उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा जाना चाहिए। बीजेपी की रियासत के बावजूद अखिलेश यादव की सीटें 42 से 125 हो गईं, लेकिन बीजेपी की शानदार जीत के लिए मायावती और ओवैसी ने ताउन दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नताइज को 80-20 की जीत दिया करार, साथ ही कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत में ये माहौल कई सालों तक रहने वाला है बरकरार। एमआईएम ने 100 सीटों पर इंतखाबात लड़ा, लेकिन कोई भी सीट जीतने में नहीं हो सकी कामयाब, लेकिन ओवैसी ने कहा कि वो रियासत में काम करना जारी रखेंगे। शर्जील इमाम की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को किया नोटिस जारी। इश्तिआल अंगेज तकारीर के मामले में जुर्म आयद किए जाने से मुताल्लिक निचली अदालत के फैसले को किया गया चैलेंज। दिल्ली हुकूमत को तमाम दस्तावेजात अदालत के सामने पेश करने के लिए दिया गया 2 हफ्ते का वक्त। मामले की अगली समाअत के लिए 26 मई की तारीख की गई मुकर्रर। गोवा असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत का दावा करने वाली तृणमूल को 1 सीट भी नहीं हुई हासिल, लेकिन टीएमसी की इत्तेहादी जमात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 2 सीटों पर की कामयाबी हासिल। इसके साथ ही तृणमूल की इत्तेहादी जमात ने बीजेपी की हिमायत का किया ऐलान। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये इंतखाबात से पहले का इत्तेहाद था और हमारे पास इसे रोकने 4 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी का असर 2024 में पड़ेगा के मोदी के दावे को ममता बनर्जी ने किया खारिज। कहा कि यह नतीजा किसी भी तरह से लोकसभा इंतखाबात के नताइज की निशानदही नहीं करता। बीजेपी ने मरकजी एजेंसी और इलेक्शन मिशनरी की मदद से 4 रियासतों में की कामयाबी हासिल। वो अभी से 2024 की लोकसभा के बारे में मचा रहे हैं शोर। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ और दीगर मामलात में दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने हुकूमत के रवैये पर सख्त रुख अपनाया और 8 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा। जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने समाअत करते हुए कहा कि यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। कई स्टेट के वकीलों ने बहस में कहा कि बहुत से स्टेट में इलेक्शन थे और पहले कोविड था और हम कमेटी बनाने में यहीं लगे।